सके हमारी इंडस्ट्री साकिब साहब, ये जो हमारा लोकल इन्वेस्टर है, जब तक ये उसको ये इंसेंटिव्स या उसका ड्यू रिलीफ नहीं मिलेगा, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम कैसे अट्रैक्ट कर सकेंगे? अभी बड़ी अच्छी उम्मीदें कैसर अहमद साहब ने भी दिलाई कि अगले साल 2 साल में बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन वो उसी वक्त आएगी जब हमारा लोकल इन्वेस्टर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के इशूज़ को नहीं फेस कर रहा होगा या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के इशूज़ को नहीं फेस कर रहा होगा। ये कमी आपको इन सारे मसाइल में पिछले 6 महीने में, 1 साल में कुछ नज़र आई है? देखिए, ये तो मैं बिल्कुल क्लियरली बताऊं, पाकिस्तान इस वक्त लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और खास तौर पे ये मार्का हक के बाद जो पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया जो है वो अट्रैक्ट हुई है और वो काम करना चाहती है और जो एतमाद बढ़ा है, तो इसको अब हमें कैश करवाना है। इसको हम कैश कैसे करवा सकते हैं, ये गवर्नमेंट का काम है और हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स FPCI के वो ऐसी मिल के ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिसमें स्टेक होल्डर को शामिल रखें। और जैसे कि अभी हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं, अब वो 5 साल के लिए जो हैं वो डिफेंस फोर्सेस के अब वो हेड बन चुके हैं। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज जो हैं अब, तो मेरे ख्याल में वो जो अब बहुत ही अच्छा एक मैसेज गया है तमाम बिजनेसमैन को, पूरी दुनिया को, कि पाकिस्तान में अब कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज होंगी। तो अब कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज जब होंगी तो फिर हम ऐसी पॉलिसी इतनी बेहतर कर लें, इतनी अच्छी बना लें जो पाकिस्तान के मफाद में है, जो इकोनॉमी जिससे बूस्ट कर सके। तो मेरे ख्याल में इससे अच्छा मौका पाकिस्तान को फिर कभी नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।